हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देनी है। दो तीन चीज़ों के बारे में आपको आज जानकारी देनी है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार आयोग डेट पे डेट दिए जा रहा है और अभी भी टीजीटी 2022 की परीक्षा में मात्र 7 दिन रह गए हैं और आयोग कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है कि परीक्षा होगी या परीक्षा टलेगी। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि ये परीक्षा टलने वाली है, क्योंकि आयोग ने पहले ही कह दिया था कि हम 10 दिन पहले आपको सिटी बता देंगे और 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड हम जारी कर देंगे और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी मात्र 7 दिन बचे हैं 21 जुलाई आने में और अभी तक आयोग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो आप इतना मान के चलिए कि टीजीटी 2022 की परीक्षा जो कि 21 और 22 जुलाई को होने वाली थी वो भी टलेगी। और एक आपको सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ देनी थी वो है एलटी ग्रेड विज्ञापन के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन आज जारी हो गया है और 28 जुलाई से ये फॉर्म भरे जाएंगे आयोग के वेबसाइट से, जिसका इंतजार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे थे। 2028 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी, उसके बाद अहर्ता विवाद के बाद से ये भर्ती रुकी पड़ी थी। अहर्ता विवाद जैसे ही खत्म हुआ, लोक सेवा आयोग इस जुलाई के अंतिम सप्ताह में इसका आवेदन करवाने की एकदम मनसा बना लिया है। और तीसरी जो जानकारी है वो है यूपी ट्रिपल एससी सी पेट एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। पेट एग्जाम कौन कौन दे सकता है और ये किस किस विभाग में आप आवेदन करेंगे, किस किस के लिए ये पेट एग्जाम जरूरी है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। और सीएम योगी का नया आदेश आया है कि नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुलेंगे। तो आप इतना मान के चलिए कि जो 2022 की भर्ती है वो भी इनको क्लियर करानी है 2027 में, क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव से पहले 2022 की जो भर्तियां हैं टीजीटी और पीजीटी, उसको भी इनको एकदम क्लियर कराना है, नियुक्ति पत्र दे देना है अभ्यर्थियों को। और उसके बाद जो टीजीटी और पीजीटी में रिक्त पदें हैं उनको भी ये जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे 2027 तक, क्योंकि आपने बिहार में देखा 2019 में भर्ती आई थी, उसके बाद से भर्तियां एकदम रुक चुकी थी। जैसे ही चुनाव आया एक के बाद एक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3, तो सेम वैसे ही आपको यूपी में भी एक के बाद एक शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। जो लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म होगा। और सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में कभी भी डिले नहीं होता है। लोक सेवा आयोग जो तिथि घोषित करती है उस पर अपने एग्जाम करा लेती है। तो पहला आपको टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि यूपी टीजीटी परीक्षा फिर टलेगी। 7 दिन बाकी, फिर भी जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। 2 बार हो चुकी है स्थगित। आपको पता है कि पीजीटी की परीक्षा 3 बार स्थगित हो चुकी है और टीजीटी की परीक्षा 2 बार। पहले हमें डेट मिली थी 15 मई को, 15 16 मई को भी एग्जाम नहीं हुआ। अभी 21 22 जुलाई मिला था, वो भी नहीं हुआ। तो आप इतना मान के चलिए अगर ये 25 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा कराते हैं तो टीजीटी की परीक्षा सितंबर में संभावित है। 20 तारीख के बाद ये कभी भी परीक्षा हो सकती है। आप किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें कि हम पढ़ें ना पढ़ें। जब आप 2 साल 3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं तो 1 2 महीने में और क्या हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और लगातार रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो 2022 में फॉर्म भरा है वो तो बैठा होगा नहीं, उनकी तैयारी हो चुकी होगी अच्छी। और मेन रिवीजन मैटर करता है। आप जितना रिवीजन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो आप रिवीजन लगातार करते रहिए। सितंबर में परीक्षा मान के चलिए, क्योंकि अक्टूबर में सारे त्यौहार हैं, आपका छठ पूजा है, दिवाली है, तो उसमें एग्जाम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर 25 अगस्त को पीजीटी होती है, क्योंकि इनकी पहले से ही यही मंशा रही है कि पीजीटी को ये पहले कराएंगे, क्योंकि पीजीटी में कम पद हैं, 624 ही पद हैं और टीजीटी में 13 लाख अभ्यर्थी हैं। दोनों को मिला के 13 लाख हैं, लेकिन पीजीटी में पदों की संख्या कम है तो इसलिए उसमें आवेदन भी कम है। लेकिन टीजीटी में 3539 पद हैं तो उसमें आवेदन 13.9 है। ठीक, तो इसके अनुसार वो आयोग परीक्षा के लिए उसको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं या क्या मंशा है, ये तो वही आयोग के ही लोग जानेंगे। बार बार परीक्षा की डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी एकदम लगे रहिए कि आपको अगर एग्जाम की डेट आपको 20 दिन पहले भी पता चलती है तो आपको ये मलाल ना रहे कि मैंने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक
आपको वीडियो मिल जाएंगे कि परीक्षा अभी नहीं होगी, ये कब होगी। तो आप मान के चलिए 20 सितंबर, आप 20 सितंबर का टारगेट बनाइए और 20 सितंबर के अकॉर्डिंग अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी देनी थी वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आज आप पेपर की कटिंग में आपको दिखा रही हूँ विथ प्रूफ कि कहीं आपको ये संशय ना रहे। लोक सेवा आयोग ने आज पेपर में अपनी विज्ञप्ति के लिए दिया हुआ है संक्षिप्त विज्ञापन। आप देख रहे हैं कि इस पे क्या दिया है कि 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया। आपको पता है लोक सेवा आयोग की शुल्क मात्र 100 रुपए रहती है, इससे ज्यादा नहीं। आप यहाँ पे एकदम डेट देख सकते हैं कि 28/7/2025 यानी जुलाई के आखिरी सप्ताह। आज 15 जुलाई हो गया, मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा वेबसाइट पर। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आरक्षण एवं आयु में छूट संबंधी निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। 40 वर्ष लोक सेवा आयोग सामान्य जनरल कास्ट के लिए देता है और बाकी अभ्यर्थियों को जैसे जिसका ओबीसी होता है, एससी एसटी होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके आयु में छूट रहती है, ये सबको पता है। लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी जो थे वो 7-8 सालों से इंतजार कर रहे थे, अब इनका इंतजार जाकर के खत्म हुआ है। इसमें आपको ये पता है महिलाओं की अलग कट ऑफ बनती है, पुरुषों की अलग कट ऑफ बनती है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहाँ रिक्तियों की संख्या दी हुई है कि वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 766 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा में 4,860 रिक्तियां हैं और महिला शाखा में 2,525 रिक्तियां हैं, ठीक है। और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां 81 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं। शैक्षिक अर्हता आपको जिसका जैसा होगा उसमें जैसे ही विज्ञापन जारी आपका विज्ञप्ति आएगी, आवेदन करने के लिए आएगा वेबसाइट पे, उसमें हर विषय के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हता रहेगी। जैसे आपका हिंदी के लिए बीए हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश के लिए बीए में इंग्लिश होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप साइंस से हैं तो आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी में लास्ट ईयर में आपका केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। आपका अगर आप जीव विज्ञान के लिए भरते हैं, अगर आप सामान्य विज्ञान के लिए भरते हैं तो उसमें अलग है आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में से तीनों में से कोई 2 विषय अंतिम साल में होना चाहिए, तो उसके लिए और बीएड अनिवार्य है। ये आपकी शैक्षिक अर्हता रहेगी, ठीक है। आयु सीमा में दिया हुआ है, चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु, जो मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य जो जाति के महिला चाहे पुरुष हैं उनके लिए 40 वर्ष आयु निर्धारित है आपके लोक सेवा आयोग में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 जुलाई, ये आप डेट नोट कर लीजिए। लोक सेवा आयोग जो कहता है वो अपने एकदम डेट पे कराता है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने, आपको पता है कि इसकी जो ऑनलाइन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो शुल्क होता है वो बहुत नॉमिनल चार्ज लेता है, 100 से 200 रुपए, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन और शुल्क समाधान 4/9/2025 यानी अगस्त में सितंबर तक, मतलब 1 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए डेट दी गई है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल आपको एलटी ग्रेड का एग्जाम भी होकर के रहेगा और आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम धुआंधार तरीके से लगे रहिए, आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट करते रहिए। इसमें 2 चरण में परीक्षाएं होंगी, पहला प्री और दूसरा मेंस। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस में जहां तक संभावना है कि वो सब्जेक्टिव होगा यानी रिटेन होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें साक्षात्कार के लिए अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन इतना मान के चलिए कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। प्री और मेंस की पहले एलटी का एक ही पेपर होता था, वो ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस साल ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आयोग 2 पेपर कराएगा मेंस। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जाम देने से मत डरिए, प्री और मेंस लेगा एग्जाम, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरी जो जानकारी थी आपको देनी थी पेट एग्जाम के बारे में।
पेट परीक्षा की तिथि घोषित 6 और 7 सितंबर को होगा एग्जाम। ठीक है, ये 2 शिफ्टों में आयोजित होगा, 6 और 7 तारीख को। और एक बार आप पेट का एग्जाम दे देते हैं तो वो 3 वर्षों तक के लिए वैध रहता है। और आप पेट के एग्जाम किस किस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप पेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो राजस्व लेखपाल के लिए, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, और वन रक्षक और वन जीव रक्षक, ITI अनुदेशक के लिए, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट और राजस्व विभाग जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, गन्ना विभाग सर्वेयर, यूपी ANM एवं मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग और सम्मिलित तकनीकी सेवाएं, इन सब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे 3 साल तक के लिए। तो आप इतना मान के चलिए कि इस साल 2027 तक तो ये हर विभाग में कुछ न कुछ भर्तियां जरूर आनी हैं। तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए 6 और 7 सितंबर को, और उसके बाद जैसे ही आप पेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन सब के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगली जो जानकारी देनी थी वो भी यूपी TGT से ही संबंधित थी। CM योगी का नया आदेश आया है कि यूपी प्रदेश में खुला शिक्षक भर्ती का रास्ता। CM योगी बोले खाली पदों पर भर्ती के लिए जल्द भेजें प्रस्ताव। तो वो खाली पद आपको पता है माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही है, TGT और PGT में। ये 2022 से ही पता चल आ रहा है, लेकिन 2022 में कुछ ही पदों के लिए निकाला गया था आवेदन, बहुत ही कम रिक्तियों के बारे में ही अधियाचन मंगाया गया था। लेकिन जो अभी है वो कम से कम आप मान के चलिए 22 से 23 हजार रिक्तियां हैं, जिसके बारे में आयोग अब जल्द से जल्द उसके बारे में ही आपको अधियाचन देखने को मिलेगा। जैसे ही ये परीक्षा संपन्न होती है 2022 वाली, उसके बाद आपको ये जो रिक्तियां हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग में, उसका भी अधियाचन देखने को मिलेगा और उसकी विज्ञप्ति के बाद आपके फॉर्म भराए जाएंगे और 2026 में उसका परीक्षा देखने को मिलेगा आपको। जो अभी फॉर्म आएगा नया 2025 में, उसका 2026 में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और संभावना ये है कि 2027 चुनाव से पहले उसकी भी नियुक्ति दे दी जाएगी। तो जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होने वाला है। LT के साथ साथ आपको नई TGT और PGT की भी भर्ती देखने को मिलने वाली है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगी कि इतने सारे एग्जाम पे एग्जाम आ रहे हैं, उसमें आप अपनी एक सीट पक्की कैसे करें। चाहे 7,000 भर्ती आए, चाहे 10,000 भर्ती आए LT की, हमें तो एक सीट चाहिए। तो आप अपना अभी से टारगेट बना लीजिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि लोक सेवा आयोग दिसंबर में एग्जाम कराएगा LT के, तो हमें एक सीट लेनी है। तो उस एक सीट के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं, अपने 24 घंटे को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, 8-8-8 के। 8 घंटे आप सोइए या 6 से 7 घंटे सोइए, 1 घंटे आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको मार्केट से कोई चीजें लानी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्क, और 8 घंटे आप अपना अदर वर्क करिए। जो वर्किंग है उनको मानते हैं 6 घंटे, अपना 7 घंटे वर्किंग है, 1 घंटे आने जाने में, ठीक है। और 8 घंटे जो आपके पास बचे, वो 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। आप उसमें अपना नोट्स बनाइए, अपना रिवीजन करिए, आप कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ी की है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। आप रिवीजन करिए और पर डे एक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप की तैयारी कितनी है, ठीक है। तो आप अपने दिन के 24 घंटे को 3 स्लॉट में डिवाइड करिए, 8-8-8, 8 घंटे अगर आप वर्किंग है तो 8 घंटे अपने जॉब में, 8 घंटे आप सोइए और 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। इससे आपकी एक सीट श्योर कंफर्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए सिंप्लीफाइड बायो लर्न से जुड़े रहें। और इस चैनल पे आपको TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, NVS, KVS, BPSC जितने भी बायो से रिलेटेड एग्जाम हैं उन सब के नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं विथ लेक्चर, और आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।